हाय स्टूडेंट्स, इट्स प्रेम बिश्नोई स्पोकन इंग्लिश एंड आइल्स क्लासेस लेवल 1। आज हमारा 5th लेसन है और आज हम डिस्कस करेंगे यूज ऑफ हैज हैव इन प्रेजेंट। प्रेजेंट मीन्स यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिखा है प्रेजेंट। प्रेजेंट मतलब वर्तमान, वर्तमान समय, प्रेजेंट टाइम, प्रेजेंट टेंस। टेंस का मतलब क्या होता है? टाइम। जो आपने टेंस काफी सुना होगा टेंस वर्ड के बारे में। तो हमारा टेंस मतलब टाइम, और प्रेजेंट टाइम के अंदर हम इन वर्ड्स को यूज करते हैं। मतलब ये कि जो हैज है वर्ड्स हैं, ये किस कहाँ पे यूज होते हैं? प्रेजेंट टाइम के लिए। जैसे कि हमने इज़एमआर किया था, इज़एमआर वर्ड है वो कहाँ पे यूज होते हैं? प्रेजेंट के लिए, प्रेजेंट टाइम के लिए। 3 तरह के टाइम हैं जिनमें हम सारे रूल्स डिस्कस करेंगे: प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट वर्तमान, पास्ट भूतकाल जो पीछे चला गया, फ्यूचर जो भविष्य है आगे आएगा। तो ये जो वर्ड्स हैं हैज है, ये बेसिकली मतलब हम क्या कह सकते हैं किसके लिए यूज होते हैं? प्रेजेंट को शो करने के लिए हैज है। और पास्ट के लिए अलग वर्ड है हैड है, जैसे आगे के लेसन्स में करेंगे। फ्यूचर के लिए विल हैव है। इसी तरह इज़एमआर है, वो कहाँ पे यूज होते हैं? जो हमने पीछे के लेसन्स में डिस्कस किया है, इज़एमआर कहाँ पे यूज होते हैं? प्रेजेंट के लिए, प्रेजेंट टाइम में। हैज है, हम इनको इनका रूल हम डिस्कस करेंगे। हैज हैव का मतलब अगर हम हिंदी में जाए तो इसका मतलब क्या होता है? पास होना। हमारे पास अगर कुछ है, हम हमारे पास कुछ होने की बात कर रहे हैं प्रेजेंट में, कि मेरे पास एक कार है, तो हम कौन से वर्ड्स यूज करेंगे? हैज हैव। उसके पास एक कार है, मेरे पास एक कार है, आई हैव ए कार। उसके पास एक कार है, ही हैज ए कार। तो हैज हैव जो वर्ड्स हैं वो अलग अलग, जैसे वर्ड्स के साथ अलग अलग सब्जेक्ट्स के साथ यूज होंगे। रूल क्या है, 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे। जैसे आई के साथ क्या यूज होगा? हैव, आई हैव। अब हैव के अगर हम वर्ड यूज करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक किताब है, आई हैव ए बुक, ठीक है। इसमें हम कई सारे ऑप्शंस हैं जो कि हम यूज करते हैं। जैसे आई हैव ए बुक, मेरे पास कई किताबें हैं। आई हैव मैनी, कई मतलब मैनी, किताबें हैं मतलब क्या आएगा? प्लूरल आएगा। आई हैव मैनी बुक्स, मेरे पास कुछ किताबें हैं। आई हैव सम बुक्स, सम मतलब कुछ। मेरे पास बहुत सारी किताबें हैं। आई हैव ए लॉट ऑफ बुक्स। तो हम ये 4 मेनली वर्ड यूज करते हैं जब हम कुछ पास होने की बात कर रहे हैं। तो ये 4 वर्ड यूज किया जाता है नॉर्मली, ठीक है। हाँ जी। तो इनमें क्या है कि ये कुछ हमने यहाँ पे वर्ड्स लिए हैं। 2 कैटेगरीज हैं। फर्स्ट इज काउंटेबल कैटेगरी, सेकंड इज अनकाउंटेबल कैटेगरी। काउंटेबल कैटेगरी में मतलब ये वर्ड्स है जिनको कि हम क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं। काउंट मतलब गिनना, जिनको गिना जा सकता है। ये वो वर्ड्स हैं जिनको कि गिना जा सकता है, काउंटेबल कैटेगरी में आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बुक, एक बुक, 2 बुक, 3 बुक, 4 बुक। तो अगर हम ज्यादा की, जैसे एक से ज्यादा अगर बुक आते ही क्या लग जाएगा? एस लग जाएगा इसमें। तो ये काउंटेबल कैटेगरी में आता है, जिनको हम गिन सकते हैं। तो काउंटेबल कैटेगरी की अगर हम बात करें, जितने भी यहाँ पर वर्ड्स हैं, जैसे कि ये वर्ड्स आपको बुक, बैग, कंप्यूटर, बाइक, हाउस, अलमीरा, अलमारी के लिए, रेफ्रिजरेटर, फ्रिज, कार, वॉच, घड़ी, पेन, रोड, सड़क, फिश, मछली, टेंपल, मंदिर, क्लासरूम, क्लासरूम के लिए यूज करते हैं। तो ये वो वर्ड्स हैं जिनको कि गिना जा सकता है, जिनके अंदर क्या है कि 1 2 3 4 5 8 10 50 इनको गिना जा सकता है। ये वर्ड्स कौन से? काउंटेबल। और ये वर्ड्स कौन से? अनकाउंटेबल कैटेगरी के, जिनको कि हम गिन नहीं सकते। हम ऐसा नहीं कह सकते कि 1 नॉलेज, 2 नॉलेज, 3 नॉलेज। नॉलेज मतलब ज्ञान, पावर मतलब ताकत, पेन दर्द। दर्द को हम ये नहीं कह सकते भी 1 दर्द 2 दर्द। ऑनेस्टी ईमानदारी, हम ऐसा नहीं कह सकते 1 ईमानदारी 2 ईमानदारी। ये क्या है कि ये ऐसा हो सकता है कि नॉलेज क्या है? कम है, ज्यादा है, बहुत सारी है, कुछ नॉलेज है, सम। देखिए ये जो काउंटेबल वर्ड्स है, इनमें ये हम चारों ऑप्शंस अप्लाई हो सकते हैं। चारों वर्ड्स हम इन चारों ये जो वर्ड्स है ये हम यूज कर सकते हैं इनके साथ। ऐसा हो सकता है एक किताब, ए बुक, कई किताबें, मैनी बुक्स। मैनी के बाद हमेशा कोई भी वर्ड आएगा उसके साथ एस लगेगा। क्यों? मैनी मतलब कई, मैनी बुक्स, कुछ किताबें, सम बुक्स, बहुत सारी किताबें, ए लॉट ऑफ बुक्स।
इन ये तीन वर्ड अगर हम यूज कर रहे हैं काउंटेबल के साथ, इसका मतलब क्या है कि ऐसा आएगा। इसी तरह अनकाउंटेबल में ए नॉलेज, ए वर्ड हम यूज नहीं कर सकते। ए ज्ञान, क्योंकि ये वर्ड हम यूज ही नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा होता ही नहीं है कि इन वर्ड्स की अगर हम बात करें अनकाउंटेबल जिनको गिना ही नहीं जा सकता तो ये वर्ड यूज नहीं होगा। मैनी नॉलेज, कई ज्ञान नहीं हो सकता। तो ये जो दो वर्ड है ये हम इन वर्ड्स में यूज नहीं कर सकते, ये दो वर्ड यूज कर सकते हैं, कुछ ज्ञान, सम नॉलेज, क्योंकि ये वर्ड हमेशा क्या है कि सिंगुलर रहते हैं, ये कभी प्लूरल नहीं हो सकते। हम क्या है कि इनको प्लूरल में यूज ही नहीं कर सकते, क्योंकि एज ए सिंगुलर ही यूज होगा। सिंगुलर क्यों यूज होगा? क्योंकि अनकाउंटेबल है, जिनको गिना नहीं जा सकता, इसलिए एस आएगा ही नहीं, प्लूरल बनेगा ही नहीं, ये सिंगुलर में ही यूज होंगे। मेरे सम नॉलेज, कुछ ज्ञान है। ए लॉट ऑफ नॉलेज, बहुत सारा ज्ञान, ये भी हो सकता है। ठीक है, अब इन वर्ड्स के केस में ये भी हो सकता है कि मुझे थोड़ा सा ज्ञान है, आई हैव ए लिटिल नॉलेज। एक वर्ड और भी है जो कि हम यूज कर सकते हैं। ये वर्ड सिर्फ कहां भी यूज होगा? ओनली इन दिस कैटेगरी। मेरे पास थोड़ी सी किताब है, ये नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये क्या है? ये वर्ड सिर्फ इसमें यूज होगा। ए एंड मैनी सिर्फ काउंटेबल में यूज होंगे। सम, ए लॉट ऑफ दोनों में यूज हो सकते हैं। ठीक है जी, तो अभी हमने जो आज का जो हमारा रूल है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्या है? हैज हैव। हैज हैव का मतलब क्या होता है? पास होना। जब हम अपने पास होने की बात करते हैं तब हम क्या यूज करते हैं? हैज हैव। प्रेजेंट टाइम के अंदर आई के साथ क्या आएगा? आई हैव। मेरे पास एक किताब है, आई हैव ए बुक। मेरे पास एक बैग है, आई हैव ए बैग। मेरे पास एक कंप्यूटर है, आई हैव ए कंप्यूटर। मेरे पास एक बाइक है, आई हैव ए बाइक। मेरे पास एक घर है, आई हैव ए हाउस। मेरे पास एक अलमारी है, आई हैव एन अलमीरा, एन आएगा। मेरे पास एक फ्रिज है, आई हैव ए रेफ्रिजरेटर। मेरे पास एक कार है, आई हैव ए कार। मेरे पास एक घड़ी है, आई हैव ए वॉच। मेरे पास एक पेन है, आई हैव ए पेन। अब ये वर्ड हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब मैंने, मेरे पास कई किताबें हैं, आई हैव मैनी बुक्स। मेरे पास कई बैग हैं, आई हैव मैनी बैग्स। मेरे पास कई कंप्यूटर है, आई हैव मैनी कंप्यूटर्स। मेरे पास कई बाइक है, आई हैव मैनी बाइक्स। मेरे पास कई घर है, आई हैव मैनी हाउसेस। मेरे पास कई अलमारियां हैं, I have many almiras. मेरे पास कई फ्रिज हैं, I have many refrigerators. मेरे पास कई कारें हैं, I have many cars. मेरे पास कई घड़ियां हैं, I have many watches. मेरे पास कई पेन हैं, I have many pens. मेरे पास कुछ किताबें हैं, I have some books. मेरे पास कुछ बैग हैं, I have some bags. मेरे पास कुछ कंप्यूटर है, I have some computers. मेरे पास कुछ बाइक हैं, I have some bikes. मेरे पास कुछ घर हैं, I have some houses. मेरे पास कुछ अलमारियां हैं, I have some almiras. मेरे पास कुछ फ्रिज हैं, I have some refrigerators. मेरे पास कुछ कारें हैं, I have some cars. मेरे पास कुछ घड़ियां हैं, I have some watches. मेरे पास कुछ पेन हैं, I have some pens. मेरे पास बहुत सारी किताबें हैं, I have a lot of books. मेरे पास बहुत सारे बैग हैं, I have a lot of bags. मेरे पास बहुत सारे कंप्यूटर हैं, I have a lot of computers. मेरे पास बहुत सारी बाइक हैं, I have a lot of bikes. मेरे पास बहुत सारे घर हैं, I have a lot of houses. मेरे पास बहुत सारी अलमारियां हैं, I have a lot of almiras. मेरे पास बहुत सारे फ्रिज हैं, I have a lot of refrigerators. मेरे पास बहुत सारी कारें हैं, I have a lot of cars. मेरे पास बहुत सारी घड़ियां हैं, I have a lot of watches. मेरे पास बहुत सारे पेन हैं, I have a lot of pens. अब ए लिटिल हम इनमें यूज नहीं कर सकते काउंटेबल में, ये सिर्फ अनकाउंटेबल के लिए यूज होता है। अब मेरे पास ज्ञान है, I have knowledge. ठीक है, ये भी हो सकता है। या मुझ में ज्ञान है, मेरे पास ज्ञान है, मुझ में ज्ञान है, एक ही बात है। तो क्या होगा? दोनों हिंदी के केस में क्या रहेगा? I have knowledge. मुझ में ताकत है, I have power. मुझ में दर्द है, I have pain. या मुझे दर्द है, एक ही बात है, मुझे दर्द है। हम बोलते हैं ना मुझे दर्द है, I have pain. मुझ में ईमानदारी है, ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी, आई हैव ऑनेस्टी। मुझ में गुस्सा है, एंगर मतलब गुस्सा, आई हैव एंगर। मुझ में ऊर्जा है, आई हैव एनर्जी। स्ट्रेस, दिमाग पर जो दबाव होता है उसके लिए स्ट्रेस यूज करते हैं, मुझे स्ट्रेस है, आई हैव स्ट्रेस। मुझ में आत्मविश्वास है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, आई हैव सेल्फ कॉन्फिडेंस। गुडनेस, अच्छाई, मुझ में अच्छाई है, आई हैव गुडनेस।
ब्रेवरी मतलब बहादुरी। आई हैव ब्रेवरी, आई हैव ब्रेवरी। तो मैनी नहीं आएगा, मैनी और ए यूज नहीं होते, तो अब सम आ सकता है। कुछ, मुझे कुछ ज्ञान है, आई हैव सम नॉलेज। मुझ में कुछ ताकत है, आई हैव सम पावर। मुझे कुछ दर्द है, आई हैव सम पेन। मुझ में कुछ ईमानदारी है, आई हैव सम ऑनेस्टी। मुझ में कुछ गुस्सा है, आई हैव सम एंगर। मुझ में कुछ ऊर्जा है, आई हैव सम एनर्जी। मुझे कुछ स्ट्रेस है, आई हैव सम स्ट्रेस। मुझ में कुछ आत्मविश्वास है, आई हैव सम सेल्फ कॉन्फिडेंस। मुझ में कुछ अच्छाई है, आई हैव सम गुडनेस। मुझ में कुछ बहादुरी है, आई हैव सम ब्रेवरी। मुझे बहुत सारा ज्ञान है, आई हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज। मुझ में बहुत सारी ताकत है, आई हैव अ लॉट ऑफ पावर। मुझे बहुत सारा दर्द है, आई हैव अ लॉट ऑफ पेन। मुझ में बहुत सारी ईमानदारी है, आई हैव अ लॉट ऑफ ऑनेस्टी। मुझ में बहुत सारा गुस्सा है, आई हैव अ लॉट ऑफ एंगर। मुझ में बहुत सारी ऊर्जा है, आई हैव अ लॉट ऑफ एनर्जी। मुझे बहुत सारा स्ट्रेस है, आई हैव अ लॉट ऑफ स्ट्रेस। मुझ में बहुत सारा आत्मविश्वास है, आई हैव अ लॉट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। मुझ में बहुत सारी अच्छाई है, आई हैव अ लॉट ऑफ गुडनेस। मुझ में बहुत सारी बहादुरी है, आई हैव अ लॉट ऑफ ब्रेवरी। ए लिटल थोड़ा सा, मुझे थोड़ा सा ज्ञान है, आई हैव अ लिटल नॉलेज। मुझ में थोड़ा सा ताकत है, आई हैव अ लिटल पावर। मुझे थोड़ा सा दर्द है, आई हैव अ लिटल पेन। मुझ में थोड़ा सा ईमानदारी है, आई हैव अ लिटल ऑनेस्टी। मुझ में थोड़ा सा गुस्सा है, आई हैव आई हैव अ लिटल एंगर। मुझ में थोड़ा सा ऊर्जा है, आई हैव अ लिटल एनर्जी। मुझे थोड़ा सा स्ट्रेस है, आई हैव अ लिटल स्ट्रेस। मुझ में थोड़ा सा आत्मविश्वास है, आई हैव अ लिटल सेल्फ कॉन्फिडेंस। मुझ में थोड़ा सा अच्छाई है, आई हैव अ लिटल गुडनेस। मुझ में थोड़ा सा बहादुरी है, आई हैव अ लिटल ब्रेवरी। तो अभी एक बार हम इसको इंग्लिश टू इंग्लिश प्रैक्टिस करेंगे। आई हैव अ बुक, आई हैव अ बैग, आई हैव अ कंप्यूटर, आई हैव अ बाइक, आई हैव अ हाउस, आई हैव एन अलमीरा, आई हैव अ रेफ्रिजरेटर, आई हैव अ कार, आई हैव अ वॉच, I have a pen, I have many books, I have many bags, I have many computers, I have many bikes, I have many houses, I have many almiras, I have many refrigerators, I have many cars, I have many watches, I have many pens, I have some books, I have some bags, I have some computers, I have some bikes, I have some houses, I have some almiras, I have some refrigerators, I have some cars, I have some watches, I have some pens, I have a lot of books, I have a lot of bags, I have a lot of computers, I have a lot of bikes, I have a lot of houses, I have a lot of almiras, I have a lot of refrigerators, I have a lot of cars, I have a lot of watches, I have a lot of pens. ये लिटिल नहीं आएगा इसमें। अब ए, एन और मैनी नहीं आ सकते, तो सम से स्टार्ट करेंगे। I have some knowledge, I have some power, I have some pain, I have some honesty, I have some anger, I have some energy, I have some stress, I have some self-confidence, I have some goodness, I have some bravery. I have a lot of knowledge, I have a lot of power, I have a lot of pain, I have a lot of honesty, I have a lot of anger, I have a lot of energy, I have a lot of stress, I have a lot of self-confidence, I have a lot of goodness, I have a lot of bravery. A little. I have a little knowledge, I have a little power, I have a little pain, I have a little honesty, I have a little anger, I have a little energy, I have a little stress, I have a little self-confidence, I have a little goodness, I have a little bravery. अब जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास, वी।
वी के साथ हम क्या यूज करते हैं, हैव। अभी मैं इनमें से आपसे मैं कुछ हिंदी बोलूंगा, आपने उसमें इंग्लिश का आइडिया लगाना तुरंत, ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लेना है, जो भी आपके माइंड में आए, फिर हम उसको कंपेयर करेंगे और आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। हमारे पास बहुत सारी घड़ियां हैं, हमारे पास बहुत सारी घड़ियां, हमारे हमारे मीन्स वी आएगा, पास है मतलब हैव आएगा, बहुत सारी ए लॉट ऑफ आएगा, ए लॉट ऑफ आएगा मतलब घड़ियां काउंटेबल यूज कर रहे हैं, वॉच, वॉचेस प्लूरल आएगा, तो क्या सेंटेंस क्या बन गया, वी हैव ए लॉट ऑफ वॉचेस। हमारे पास कई घर हैं, वी हैव मैनी हाउसेस। हमारे पास एक पेन है, एक, वी हैव ए पेन सिंगुलर। हमारे पास कुछ अलमारियां हैं, वी हैव सम अलमीरास। हमारे पास या हम में थोड़ा सा आत्मविश्वास है, हम में है, वी हैव थोड़ा सा, ए लिटिल आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस, वी हैव ए लिटिल सेल्फ कॉन्फिडेंस। हम में, हमारे अंदर कुछ ईमानदारी है, वी हैव कुछ सम ऑनेस्टी। हम में बहुत सारा या हमारे अंदर बहुत सारा ज्ञान है, या हमारे पास बहुत सारा ज्ञान है, या हमें बहुत सारा ज्ञान है, तीनों का एक ही मीनिंग है, वी हैव ए लॉट ऑफ नॉलेज। ठीक है जी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा यू, तुम्हारा। यू के साथ क्या यूज होगा, हैव। तुम्हारे पास बहुत सारे कंप्यूटर हैं, तुम्हारा यू है, पास है, हैव, यू हैव बहुत सारे, लॉट ऑफ, यू हैव ए लॉट ऑफ कंप्यूटर्स। तुम्हारे पास बहुत सारी किताबें हैं, यू हैव ए लॉट ऑफ बुक्स। तुम्हारे पास कई कारें हैं, कई, यू हैव मैनी कार्स। तुम्हारे पास कुछ बैग हैं, यू हैव सम बैग्स। तुम्हारे पास, तुम्हारे अंदर या तुम में थोड़ा सा गुस्सा है, यू हैव थोड़ा सा, ए लिटिल एंगर, गुस्सा, यू हैव ए लिटिल एंगर। तुम में बहुत सारा या तुम्हारे अंदर बहुत सारा ताकत है, यू हैव ए लॉट ऑफ पावर, यू हैव ए लॉट ऑफ पावर। तुम में कुछ बहादुरी है, या तुम्हारे अंदर कुछ बहादुरी है, यू हैव सम ब्रेवरी। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा, अब इनको देखिए, वीडियो पॉज करके इनकी प्रैक्टिस कीजिए। जितना आप इनका प्रैक्टिस करेंगे, जैसे मैंने अभी वी और यू यूज किया, तो उनका जैसे ही वीडियो पॉज करके आप प्रैक्टिस कीजिए, जैसे हमने आई का किया था। तो हम ज्यादा वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, हमारा मकसद यही है। तो आप क्या है कि जितना प्रैक्टिस करोगे उतने ये रूल्स, ये वर्ड्स जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये वर्ड्स हैं और ये जो रूल हैं हम यूज कर रहे हैं एज है, उतना आपकी मेमोरी में फिक्स होगा जितना आप प्रैक्टिस करोगे। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी मेहनत के ऊपर। वीडियो पॉज कीजिए, उसको प्रैक्टिस कीजिए। ही के साथ हम क्या यूज करते हैं, हैज, रूल है ये। उसके पास कई घर हैं, उसके पास मतलब ही और शी दोनों हो सकता है, उसके पास कंफर्म नहीं है, बट हम यहाँ पे क्या है कि ही यूज कर रहे हैं, तो हम ही लेंगे। ही हैज, उसके पास कुछ घर हैं, ही हैज कुछ, सम, ही हैज सम हाउसेस, सम है इसलिए हाउसेस आएगा, ही हैज सम हाउसेस, काउंटेबल है। उसके पास बहुत सारे फ्रिज हैं, ही हैज बहुत सारे, लॉट ऑफ रेफ्रिजरेटर्स, ए लॉट ऑफ है, काउंटेबल है, तो रेफ्रिजरेटर्स, ही हैज ए लॉट ऑफ रेफ्रिजरेटर्स। हाँ जी। उसके पास एक बैग है, ही हैज ए बैग। ठीक है जी। उसके पास कई अलमारियां हैं, ही हैज मैनी अलमीरास।
अब ए लिटल तो हम यूज ही नहीं कर सकते इसमें। उसमें थोड़ा सा आत्मविश्वास है। ही हैज थोड़ा सा, ए लिटल, ही हैज ए लिटल सेल्फ कॉन्फिडेंस। उसे बहुत सारा स्ट्रेस है। ही हैज ए लॉट ऑफ स्ट्रेस। उसमें कुछ ईमानदारी है। ही हैज सम ऑनेस्टी। अब अगर लड़की है, महिला है, औरत है, क्या यूज होगा? शी। उसके पास कई कंप्यूटर है। शी हैज मैनी कंप्यूटर्स। उसके पास बहुत सारी घड़ियां हैं। शी हैज ए लॉट ऑफ वॉचेस। उसके पास कई किताबें हैं। शी हैज मैनी बुक्स। उसके पास एक बाइक है। शी हैज ए बाइक। उसमें बहुत सारा गुस्सा है। शी हैज ए लॉट ऑफ एंगर। उसमें कुछ ताकत है। उसमें मतलब क्या क्या हम महिला फीमेल की बात कर रहे हैं, लड़की की। शी हैज ए लिटिल पावर। शी हैज ए लिटिल पावर। अब हम जो नेक्स्ट वर्ड है दे के साथ हम क्या यूज करेंगे? हैव यूज होगा। दे हैव। उनके पास, दे के साथ हैव आएगा। उनके पास कई कारें हैं। दे हैव मैनी कार्स। उनके पास एक घर है। दे हैव ए हाउस। उनके पास बहुत सारे फ्रिज हैं। दे हैव ए लॉट ऑफ रेफ्रिजरेटर्स। उनके पास कई अलमारियां हैं। दे हैव मैनी अलमीरास। उनके पास या उनमें थोड़ा सा अच्छाई है। उनमें थोड़ा सा अच्छाई है। दे हैव ए लिटिल गुडनेस। उनमें बहुत सारा बहादुरी है। दे हैव ए लॉट ऑफ ब्रेवरी। उनमें कुछ आत्मविश्वास है। दे हैव सम सेल्फ कॉन्फिडेंस। मेरा भाई क्या है? सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ जो रूल क्या है? हैज आएगा। इसमें एक आई भी सिंगुलर है, बट वो एक्सेप्शन है, अपवाद है। एक्सेप्शन एक वर्ड यूज करते हैं हम, अपवाद को छोड़कर, उस वर्ड को छोड़कर। तो मेरे भाई के पास कई कंप्यूटर हैं। माई ब्रदर हैज मैनी कंप्यूटर्स। मेरे भाई के पास बहुत सारी घड़ियां हैं। माई ब्रदर हैज ए लॉट ऑफ वॉचेस। मेरे भाई में थोड़ा सा गुस्सा है। माई ब्रदर हैज ए लिटिल एंगर। मेरे भाई में बहुत सारा आत्मविश्वास है। माई ब्रदर हैज ए लॉट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। मेरे भाइयों में, माई ब्रदर्स हैव। अब देखिए, प्रैक्टिस कीजिए। हम काफी कर चुके हैं। अब जो नेक्स्ट वर्ड है, माई ब्रदर्स हैव। माई ब्रदर्स हैव ए बुक। माई ब्रदर्स हैव ए बैग। ए का प्रैक्टिस कीजिए। फिर मैनी के साथ कीजिए। एस लग जाएगा, ये एस हो जाएंगे। माई ब्रदर्स हैव मैनी बुक्स। माई ब्रदर्स हैव मैनी बैग्स। माई ब्रदर्स हैव सम बुक्स। माई ब्रदर्स हैव सम बैग्स। My brothers have a lot of books. ये कीजिए आप। My brothers have some knowledge. My brothers have a lot of knowledge. My brothers have a little knowledge. ये प्रैक्टिस कीजिए। पॉज करके वीडियो को कीजिए। हमारा भाई, our brother has। इसका प्रैक्टिस करना है आपने। Our brothers have। और ब्रदर्स के साथ क्या आ जाएगा? हैव आ जाएगा। पोज करके प्रैक्टिस करते रहिए। देखिए, प्रैक्टिस से ही आपको ये चीजें समझ आएंगी, तभी आप इनके ऊपर पकड़ बना पाएंगे। हैज, हैव, इस रूल पे। यहाँ पे एक दूसरा वर्ड ले लेते हैं, नेबर। तुम्हारे पड़ोसी के पास। Your neighbor has a book. Your neighbor has many books. Your neighbor has some books.
Your neighbor has a lot of computers. Your neighbor has some knowledge. ये प्रैक्टिस कीजिए, आपको लॉजिक समझ आ चुका होगा. Your neighbors have. पोज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए. उसका, मेल, लड़के का, आदमी का. His neighbor has. उसके पड़ोसियों के पास है. उसके पड़ोसियों के पास क्या है? एक किताब. His neighbors have a book. ये हो सकता है कि पड़ोसी कई सारे हैं बट किताब उनके पास एक है. क्या होगा? His neighbors have a book. प्रैक्टिस कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए इसका. हर फ्रेंड, सिंगुलर है, क्या आएगा? हैज आएगा. वीडियो रोकिए और प्रैक्टिस कीजिए. हर फ्रेंड्स, उसके दोस्तों के पास. हैव. देयर फ्रेंड हैज. अगर यहां पर फ्रेंड्स आ गया फिर हैव आएगा. तो ये सारे कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हो सकते हैं इसके अंदर. तो ये आपने 1 by 1 प्रैक्टिस करना है इसका. अब जो नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ वर्ड्स हैं जो कि हम यूज करेंगे वो क्या है? कैटेगरी नहीं है, जैसे रोड है. अभी तक हमने ये सब्जेक्ट डिस्कस किए हैं. तो ऐसा भी हो सकता है कि माय सिटी, मेरे शहर में. माय सिटी हैज ए रोड. माय सिटी हैज मैनी रोड्स. मेरे शहर में एक सड़क है. मेरे शहर में कई सड़कें हैं. ऐसा भी हो सकता है. मेरे शहर में कुछ सड़कें. माय सिटी हैज सम रोड्स. मेरे शहर में प्रदूषण, कुछ प्रदूषण है. माय सिटी हैज सम पोल्यूशन. मेरे शहर में बहुत सारा प्रदूषण है. माय सिटी हैज ए लॉट ऑफ पोल्यूशन. मेरे शहर में थोड़ा सा प्रदूषण है. माय सिटी हैज ए लिटिल पोल्यूशन. इसी तरह पॉन्ड, तालाब में. तालाब में एक मछली है. पॉन्ड हैज ए. इनमें क्या है कि ये सिंगुलर है. माय सिटी, पॉन्ड क्या है? सिंगुलर है. तो सिंगुलर में क्या रूल है? हैज आएगा. तालाब में एक मछली है. पॉन्ड हैज ए फिश. तालाब में कई मछलियां हैं. पॉन्ड हैज मैनी फिशेस. तालाब में बहुत सारी मछलियां हैं. पॉन्ड हैज ए लॉट ऑफ फिशेस. तालाब में कुछ मछलियां हैं. पॉन्ड हैज सम फिशेस. ठीक है. इसी तरह तालाब में कुछ पानी है. पॉन्ड हैज सम वाटर. तालाब में बहुत सारा पानी है. पॉन्ड हैज ए लॉट ऑफ वाटर. तालाब में थोड़ा सा पानी है. पॉन्ड हैज ए लिटिल वाटर. इसी तरह माई कंट्री, मेरे देश में. माई कंट्री क्या सिंगुलर है तो हैज आएगा. मेरे देश में एक बड़ा मंदिर है. ए बिग टेम्पल. ए बिग टेम्पल. मेरे देश में एक बड़ा मंदिर है. माई कंट्री हैज ए बिग टेम्पल. मेरे देश में कई बड़े मंदिर है. माई कंट्री हैज मैनी बिग टेम्पल्स. मेरे देश में कुछ बड़े मंदिर हैं. माई कंट्री हैज सम बिग टेम्पल्स. मेरे देश में बहुत सारे बड़े मंदिर हैं. माई कंट्री हैज अ लॉट ऑफ बिग टेम्पल्स. मेरे देश में बहुत सारा जनसंख्या है. माई कंट्री हैज अ लॉट ऑफ पॉपुलेशन. ये क्या है? अनकाउंटेबल वर्ड्स हैं. इसी तरह मेरे स्कूल में, माई स्कूल हैज. मेरे स्कूल में एक क्लासरूम है. माई स्कूल हैज ए क्लासरूम. मेरे स्कूल में कई क्लासरूम है. माई स्कूल हैज मैनी क्लासरूम्स. मेरे स्कूल में कुछ क्लासरूम है. माई स्कूल हैज सम क्लासरूम्स. मेरे स्कूल में बहुत सारे क्लासरूम है. माई स्कूल हैज ए लॉट ऑफ क्लासरूम्स. इसी तरह मेरे स्कूल में कुछ हरी भरी घास है. हरी भरी घास के लिए लश ग्रीन ग्रास. माई स्कूल हैज सम
लश ग्रीन ग्रास, मेरे स्कूल में बहुत सारी हरी भरी घास है। माई स्कूल हैज ए लॉट ऑफ लश ग्रीन ग्रास, मेरे स्कूल में थोड़ी सी हरी भरी घास है। माई स्कूल हैज ए लिटिल लश ग्रीन ग्रास। तो इनको जो हम प्रैक्टिस कर चुके हैं, इनके आप सेंटेंसेस बनाइए जैसे हमने प्रैक्टिस किया है, कॉपी में लिखिए। सो दैट क्या है कि ये जब आप करेंगे तभी क्या है कि इस रूल पे पकड़ बनेगा, तभी इन वर्ड्स पे पकड़ बनेगा, तभी हैज हैव पे आपका पकड़ बनेगा, और तभी आप इन वर्ड्स को सही यूज कर पाएंगे। तो आफ्टर द क्लास क्या है, इनके सेंटेंसेस भी बनाइए, ठीक है। जितना आप करेंगे उतना आपका पकड़ बनता जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके बाय।